नमस्कार। बात 6 साल पहले जुलाई महीने की है। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया भर के नेताओं को गले लगाते रहे, जबकि अपने ही देश व संसद में उनसे दूरियां बनाए रखी। यह तब देखने में आया जब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की उन्हें गले लगने की घटना सुर्खियां बनी। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी तब मोदी सरकार के 4 साल के प्रदर्शन को निशाना बनाते हुए सदन में बोल रहे थे। वह अपना भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सीट की तरफ बढ़े और अचानक उनको गले लगा लिया। संसद में मोदी को गले लगाने से पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में कहा था, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आप मेरे लिए अलग अलग गाली दे सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर आपके लिए इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है। इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। इसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सीट के पास जाकर उनको गले लगा लिए। गले लगाने की ये घटना राष्ट्रीय समाचारों में हेडलाइन बनी। मीडिया में इसे लेकर हड़बड़ी दिखी और एक अनाड़ी की तरह सोशल मीडिया पर हैशटैग हगोप्लेसी चल पड़ा। कुछ ने इसे ऐतिहासिक हग गले मिलना बताया और ये साबित किया कि राहुल गांधी को जैसा कि उनके विरोधी बताते हैं, वे उससे कहीं ज्यादा घाघ राजनेता है। तो कुछ ने कहा कि कभी अनाड़ी रहे इस नेता ने आखिर टेलीविजन पर दिखने वाली राजनीति करने की कला सीख ली है। ये कला उन्हें उस मजबूत नरेंद्र मोदी को मात देने में मदद करेगी जो अपनी वाली ही करने की जिद के लिए जाने जाते हैं। इस घटना के बारे में बीबीसी हिंदी ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें है, समाजशास्त्री शिव विश्वनाथ कहते हैं, तस्वीर में एक और मोदी पर उनके काम का बोझ साफ झलकता रहा, दूसरी तरफ राहुल कुछ नया करते नजर आए। ऐसा लगा जैसे वो अपने स्टाइल में कुछ बदलाव का संकेत दे रहे हैं। राजनीति के जानकार इस गले लगने को नाटकीय, अप्रत्याशित और अविश्वसनीय मानते हैं। साथ ही इसे जानबूझकर सोच समझकर तैयार की गई रणनीति का हिस्सा बताते हैं। एक डेयरी फर्म का कार्टून भी चर्चा में रहा। इस कार्टून में ये आश्चर्य जताया गया था कि ये गले लगाने का प्रयास था या मोदी से भद्दा मजाक करने की कोशिश। कई लोगों का मानना है कि राहुल का मोदी को गले लगाना मोदी के दौर में विषैली राजनीतिक परिस्थिति में दोस्ती की भावना से था, लेकिन दो दलों का दिखने वाला ये गले लगना मोदी से लिपटने से कहीं अधिक हमलावर सा दिखता है। राहुल गांधी शायद अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने कहा था, अपने दोस्त को कस कर गले लगाओ, लेकिन अपने दुश्मनों को उससे भी अधिक कसकर, इतना कसकर कि वो हिल डुल भी ना सके। हो सकता है पीएम मोदी इस कारण डर गए हों। राहुल जूडो कराटे से लेकर कठिन कसरत करते हैं। आप राहुल की यह वीडियो देखने के बाद समझ सकते हैं। मेरा नाम अरुण है और मैं एक आर्ट है जुजुत्सु उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ। आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। जुजुत्सु भी करता हूँ, जुजुत्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। हम जो आज सीखने वाले हैं उसको हम जेंटल आर्ट बोलते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे चीज़ कि हमें अपनी बॉडी को एक एनिमल की तरह कैसे मूव करना है और मैट को हम यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर्ली, एक दूसरे से टक्कर नहीं करेंगे। तो हम बैठ जाएंगे मैट पे सारे। इसके हिसाब से स्पेस बनाओ। बस जैसे भी आप मूव करना चाहते हो वैसे मूव करो। रेडी? पहले बेयर में आ जाएंगे। स्पाइडर, ब्रिज, तो देखो हिप अप, सील,
गोरिल्ला, फ्रॉग, ह्यूमन, ओके यहाँ देखो, ये चल रहे हैं, मैंने टक रंगी दे दी। चोट लगी? क्यों नहीं? तो क्या मैंने किस चीज पे रोल किया? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, दिख रहा है सर्कल? इस सर्कल पे मैं रोल कर रहा हूँ। देखो सर्कल यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है? अब ये देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, इस पे जाएगा और यहाँ खत्म होगा। देखो ये करना है। इसका दूसरा तरीका वही चीज बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। तो अब एक और चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब अगर पुल आया तो हम क्या करेंगे, सर्कल तो हमने सीखा, हम एक और चीज सीखेंगे सर्कल के साथ, हम सीखेंगे बेस। अब ये मुझे खींचेंगे और ये बेस बनाएंगे। मैं बेस में ही चलूंगा। अब बिना बेस करेंगे। देखो अब बेस की क्या क्वालिटी होती है, बेस एक साइड काम करती है, दूसरे साइड काम नहीं करती है। तो अब हमने दिखा दिया कि बेस बनाओ, अब हम इस बेस की वीकनेस दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग है ये, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस कमजोर कहां है? ये बेस यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। देखो यहां पे मुझे कितनी स्ट्रेंथ डालनी पड़ रही है ना? अब ये देखो छोटी फिंगर से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक बेस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, वीक पॉइंट होती है। तो ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। खींचकर मुझ में, मेरे अंदर एनर्जी डालो। ना ना ना, यहीं से नहीं डाल पा रही हो, क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। तो एनर्जी डालने के लिए कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन एनर्जी। तो सबसे पहली बात, हमें एनर्जी को समझना है और ये कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, वो देखना है। ये हाथ देखो ध्यान से, इस हाथ में फिंगर्स कितनी है? 5। थंब हो गया अर्थ, एयर, वाटर, फायर और स्पेस। ये 5 जब ऐसे हो जाते हैं तो ये क्या आई? एनर्जी। एनर्जी हुई फील। आप इसमें से सिर्फ 2 को मिला के करो, 2 को करो, एनर्जी हुई तो उतनी एनर्जी है। 1 को करो, नहीं है ना? 5 की एनर्जी जब 1 हो गई तब एनर्जी आई। 5 तत्व खाए आपने और फिर आपने मुझे पंच मारा, पंच मारो, पंच मारा। अब मेरे अंदर एनर्जी आई। अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी, आपने कनेक्शन किया, मैंने हमारे भाई इसकी ड्रिल करते हैं। सर्कल बनाओ जल्दी से सारे, कनेक्शन शोल्डर टू शोल्डर। ओके अभी देखो, अब सारे ऐसे आ जाओ। अभी मैंने बोला आप बहुत गंदे हो। नहीं, जब एनर्जी आएगी तब, उससे पहले नहीं। वेट, आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने मुझे मारा, मैंने बोला आप बहुत गंदे हो, मुझे इरिटेशन हुई, मैंने इनको मारा, इनको इरिटेशन हुई, इन्हें उनको मारा। ये बढ़ रही है एनर्जी, देखो क्या हो रहा है, बढ़ रही है एनर्जी, बढ़ रही है। ये देखो वो एनर्जी गई ना, अपने आप घूम रही थी। मतलब मैंने इनको बोला आप बहुत गंदे हो और मेरे को उससे ज्यादा एनर्जी से यूनिवर्स ने वापस दिया। अब ये हो रहा है या नहीं हो रहा आपकी लाइफ? अब हो रहा है ना? इसको कैसे हराएंगे, इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे हम? तो जब आपने मुझे धक्का दिया तो मैं उसको ऐसे कर दूंगा, फिर क्या होगा? कौन सी आग? ज्यादा एनर्जी वाली, टाइटेस्ट आग आने वाली है। मेरे को सबसे बढ़िया आग मिलने वाली है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। मतलब जो भी हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है वापसी में, जो हम दे रहे हैं। हाइट किसकी ज्यादा है? वेट किसका ज्यादा है? इसमें ज्यादा पावर है, तो एडवांटेज वहाँ। स्पीड की अगर बैटल हुई तो मतलब स्ट्रेंथ बैटल में ये जीत जाएंगे, स्पीड बैटल में मैं जीत जाऊंगा, रेंज बैटल में मैं जीत जाऊंगा। अगर हम यहाँ लड़ेंगे तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। बट अब देखो मैजिक,
एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज इनको क्या मिल गई, सबसे पावरफुल चीज। हाँ, क्या किसी ने कुछ बोला? ग्रेविटी। तो मैं तो अपनी शक्ति से लड़ रहा हूँ, ये तो ग्रेविटी की शक्ति भी यूज कर रहे हैं। पूरे अर्थ की शक्ति इनके साथ आ गई। मैं लंबा था पर मेरा हाथ तो पहुंच ही नहीं रहा। वो ये क्या हुआ? हाइट किसकी ज्यादा थी? अब तो इनका हाथ पहुंच रहा है, मेरा नहीं पहुंच रहा। ये कैसे हो गया? मैजिक हो गया। सर स्पाइडर बने, मैं बनाऊं क्रोकोडाइल, पकड़ने आऊंगा, ठीक है? बट लोग कैसे खेल रहे हो आराम से। ओके, तो आओ देखो, लो हम कनेक्शन बना रहे हैं। देखो मानने की कोशिश करना, मैं कनेक्शन बना रहा हूं और हम क्या कर रहे हैं, हम कनेक्शन को तोड़ रहे हैं। एक बंदा कनेक्शन को तोड़ के अंदर घुस रहा है, दूसरा बंदा कनेक्शन कंट्रोल कर रहा है। जल्दी जल्दी से एक एक वर्ड में बताओ, फिर हम क्लास फिनिश करते हैं। क्या सीखे एक वर्ड में? हाँ, ग्रेविटी। क्या है मतलब सेल्फ डिफेंस का? सबकी रक्षा करना, सबकी सुरक्षा करना। वेरी गुड। आपको क्या लगा? सेल्फ डिफेंस। ओके, मैंने सीखा तुम पांचों की तरह मस्ती कैसे करनी है क्लास में। चलो, और आप सब ने बहुत बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी।